शकील और मिनहाज हत्याकांड मामले में उनके परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद सहजाब के सुप्रीमो पप्पू यादव। किशनगंज जिले के चर्चित मिनहाज एवं शकील हत्याकांड में पूर्व सांसद सहजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को अतलावारी गांव पहुंचकर उनके शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किए। साथ ही मिनहाज के परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि मिनहाज और शकील का परिवार को इंसाफ दिलाना अब मेरी जिम्मेदारी है। सरकार मिनहाज के परिजन को कम से कम 20 लाख का आर्थिक सहयोग करे, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। पूर्व सांसद अतलावारी गांव में मिनहाज और शकील के परिजनों से लगभग आधे घंटे तक मामले की जानकारी ली। वहीं उन्होंने फोन पर किशनगंज पुलिस अधीक्षक से वार्तालाप की और कहा कि जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी और रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इस मामले का जल्द ही उद्भेदन पुलिस करेगी। वहीं रविवार के दिन किशनगंज पुलिस अधीक्षक और किशनगंज जिला पदाधिकारी मृतक मिनहाज और शकील के घर पहुंचकर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही तथा एक आरोपी के फरार होने की जानकारी दी। किशनगंज से मोहसिन आलम की रिपोर्ट। इतने दिनों के बाद यहाँ के विधायक एमपी एमएलए कहाँ गए? एसपी डीएम साहब आप जानते हैं कि क्यों आए? और हमारे नेता लगातार इस घटना के बारे में प्रोफेसर गुलरेज साहब या और भी जो साथी हमारे अध्यक्ष लगातार टच में थे कि आना है और मैं लगातार यहाँ के सीनियर्स के साथ मेरी बातचीत हो रही। ये तो इतने दिनों के बाद हमें दुर्गा पूजा आ गई, कई घटनाएं बीच में घट गए, कई बच्चे के बलात्कार करके मार दिए गए, उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। अन्यथा इतना दिन मुझे कभी लगता नहीं है। समाज भी कम दोषी नहीं है ना। सबसे बड़ा संवेदनहीन तो समाज है जो लड़ना नहीं जानती, थोड़े देर के लिए गर्म पानी के बुलबुले की तरह कदम। अब इसको जवाब कौन देगा? इसकी जिंदगी परवरिश कहां से होगी? सरकार को देना चाहिए 20-20 लाख रुपए और कंप्लीट रूप से सरकार को इस केस में एसपीडी ट्रायल करवानी चाहिए ताकि अपराधियों का मनोबल चार्जशीट में निकाल देंगे। 4 नाम है, 5 नाम है तो 3 निकाल देंगे, 2 ही को भेजेंगे और 2 जेल जाएंगे तो फिर कोर्ट से बेल हो जाएंगे तुरंत। तो जो स्थिति है उसमें मैं आपको क्लियर बता दूं, इनजस्टिस हो के रहे। पप्पू यादव के प्रोग्राम के बाद और लगातार मेरे प्रेशर के बाद आज एसपी साहब, डीएम साहब सब लोग आए। क्या पप्पू यादव का प्रोग्राम नहीं लगेगा? यदि हम नहीं जाएंगे तो क्या जस्टिस नहीं मिलेगी? क्या सरकार उन्हें मदद नहीं करेगी? ये पूरे इलाके में सनसनी पैदा कर दिया है। सरकार का कैरेक्टर बदला है लेकिन प्रशासन का चरित्र नहीं बदला, उसकी मानसिकता नहीं बदली। ऊपर से नीचे एवरीवन इतने न पैसे कमा लिए हैं बॉर्डर पर, शराब में, गांजा में, लीची में, एस्मैक्स में, कोरैक्स में, ड्रग्स में, एवरीवन एंड एवरीबॉडी पदाधिकारी कंप्लीट आप उठा के देख लीजिए। सुबह से शाम या तो स्मगलिंग, शराब, जमीन की दलाली, आप उठा के देख लीजिए। इसीलिए इस परिवार के लिए जो हमारी कमेटी तय करेगी उसको
हमारे अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ये टीम के साथ आकर इनको मदद करेंगे। सरकार इनके मिन्हाज की पत्नी को, चूंकि ये इनकी उम्र कम है, हम चाहते हैं कि एक ऐसी नौकरी ताकि वो अपनी जिंदगी का सफर तय कर पाए। वो सबसे अत्यधिक कष्ट बच्चों को नहीं होगी, परिवार बच्चे उभर जाएंगे, उस बेवा को होती है जिनके बात करने के लिए कोई रियल में कोई आदमी नहीं होता। इसीलिए हम आपको वचन देते हैं, मिन्हाज की घटनाओं में जस्टिस को कोई नहीं रोक पाएगा। पप्पू यादव नामित हुआ और सब कुछ हलचल में हो गए। हम यहाँ के थाना प्रभारी से भी मैं लगा रहा हूँ, बात करूंगा, और मैं लगभग घटनाओं को पहले से जानता हूँ। तो मैं भरोसा रखिए पप्पू यादव पर, मेरे जाने के बाद नो शब्द नहीं। जस्टिस के अलावा अनजस्टिस नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर आदमी और पैसे वाला हो और अपराध और अपराधी हो, उसको मिटा दे। इस केस में सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, परिजनों को 2 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगा जी। हम अभी सिविल सर्जन से बात करते हैं, आप बेफिक्र रहें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम मैनेज होने नहीं दें जी। इसी चीज का डर सर सबको नहीं, कोई चीज का डर की जरूरत नहीं है। मेरी शंका सिर्फ अब इस बेवा को बचाने की और जी सके अपने बच्चों के साथ। सर कुछ आपराधिक अभियुक्त जो है गिरफ्तार किए गए हैं, उनका नाम अब तक प्रशासन द्वारा नहीं सामने आया। मुझसे बातचीत हो चुकी है एसपी साहब, उन्होंने कहा है, बोला सर हमको 2 दिन का वक्त दिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बड़ी कार्रवाई के पीछे है। 4 हुए हैं, 5वें भी होंगे। और इसी पर नहीं उन्होंने कहा कि और पीछे से कोई प्रभावित न करे कहीं से, मैं उस पर भी उसको मैं देख रहा हूँ। सर